में इसमें जैसे फारूक भाई ने बताया, एनी पर्सन कैन हैव नॉलेज about the facts pertaining to the Gul Plaza Inferno relevant to the event defined is requested to provide the said information in writing to the commission along with the copy email address mobile via email before 20th February 20 तारीख से पहले वो जिस बंदे को भी होगा वो अपना मोबाइल एड्रेस और उसके ज़रिए रब्ता करे। MQM ने ना सिर्फ अपना ऑथराइजेशन दिया हमें, और पर्सन की डेफिनेशन में 1887 सब क्लॉज 339 की डेफ्स में क्लियरली पर्सन की डेफिनेशन में पर्सन, बॉडी, एसोसिएशन सारी आती है। और MQM एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए। अगर आप नहीं मानते तो आप पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 3 और 32 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट नहीं मानते। आप नहीं मानते तो आर्टिकल 10A नहीं मानते, राइट टू फेयर लाइफ। अगर नहीं मानते तो आर्टिकल 9 नहीं मानते, आप राइट टू लाइफ नहीं मानते। ये कैसा मुल्क है जहाँ डिजिनिटी नहीं है, आर्टिकल 14 नहीं मानते। कमीशन ये कह रहा है कि हम जब पहले तो हमने रिक्वेस्ट की, मौदबाना रिक्वेस्ट की, देखिए हम लोग एक महज़िब लोग हैं, हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमने आपको कमीशन, क्योंकि हमें 19 तारीख से लेकर आज तक कोई रिप्लाई ईमेल मौसूल नहीं हुई। नतीजतन आज हम फिज़िकली ये तमाम डोजियर लेके जो 607 पेजों पर मुश्तमिल है, इसमें तमाम शवाहिद चशम कुशा जो फारूक भाई 3 बजे आपको बताएंगे, और आप देख के सिंध हुकूमत के इंतज़ामी फेलियर, एग्जीक्यूटिव फेलियर और किस तरह कहानी को मोड़ा जा रहा है, जो गवाहों ने 19 तारीख को बयान दिए हैं वो तक हमने इसमें लिख के दिया, इस बुनियाद पे कि क्योंकि ये भांडा चौराहे पे फूट जाएगा, बादियों नज़र में MQ को फरीक नहीं बनने दिया जा रहा। ये डोजियर MQM ने पार्ट 1 के तहत, क्योंकि ईमेल पे सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते, 19 तारीख को विद इन डेडलाइन ईमेल किया, 19:11, ये उसकी सबूत मौजूद है। मीडिया में बहुत सारे सहाफ़ी ने बोला कि क्या सबूत है कि किया, मैंने कहा भाई ये हमारे पास रिसीविंग ईमेल है सेंड आइटम्स में, और ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तमाम जवाबित को सामने रखते हुए तमाम TORs को किया गया, और वो चीज़ें हैं जो उसके जो 7 नुकाती एजेंडा है उसको फुलफिल करती हैं। जो DG SBCA ने बयान दिया, जो तनवीर पास्ता ने दिया या किसी और ने बयान दिया, तमाम के रिबटल की तमाम शवाहिद इसमें मौजूद हैं जो फारूक भाई बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो इंटरवेंशन थी और जो पार्टिसिपेशन थी, ये आइन के आर्टिकल 10A के तहत फ्री ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हर शहरी का हक़ है, और MQ एक नुमाइंदा जमात थी, उसका ये हक़ है बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तहत। और आर्टिकल 8 के तहत ये ट्रिब्यूनल अगर अपने रूल्स बनाता है तो उसके रूल्स ही नहीं है। सब्जेक्ट टू द रूल्स द कमीशन कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडिंग्स। 69 से लेकर आज तक रूल्स नहीं है, तो कैसे आप अपनी प्रोसीडिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं? ये तो राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A की भी वायलेशन है। जब एक आदमी तमाम शवाहिद के साथ लेके जा रहा है आपके पास, तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, हाँ मिली थी लेकिन हम नहीं सुन सकते। जब मैंने पूछा कि सर आप हमें रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ये डोजियर देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दे, तो उन्होंने कहा हम आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये अगर रिफ्यूज़ल है, उन्होंने खुद कहा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए अगर हमारी शक्लें पसंद नहीं है, अगर हमारी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं है या रिप्रेजेंटेशन पसंद नहीं है, तो आप बता दें। ये तमाम शवाहिद पर आवाम फैसला करेंगे, कराची के आवाम, कि अगर ये शवाहिद को इंक्वायरी प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनाया गया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। और इसके अंदर जो है लास्ट TOR to fix the responsibility of any acts of commission or omission committed prior or subsequent to the act to ascertain the circumstances leading to the fire accident। इसी के लिए तो हम आए, ascertainment of facts के लिए। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के तहत, जिसके पाकिस्तान सिग्नेटरी है, और तमाम अदालती इदारे भी इसके पाबंद हैं, आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम एब्यूज़ ऑफ पावर को एक्सपोज करने आए थे। ये बैनुल-अक़वामी करारदादों के पाकिस्तान के तमाम अदालती इदारे भी उसी तरह पाबंद है जिस तरह यूएन कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा मकसद है, जो मुजरिमाना इख्तिदार है, जराइम से भरा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबाई हुकूमत में गुज़िश्ता 18 सालों से, और ख़ास तौर पे फिर बल्दिया उस्मा कराची में 5.5-6 सालों से उसको बेनकाब करके जो कराची दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी और इक़दाम हो रहा है, और जिस तरह जुल्म और सितम ढाया गया है, उसको एक्सपोज करके मैं वादा करता हूँ MQM की जानिब से इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा पैक करेंगे इस जुल्म और जुल्म करने वाली सूबाई हुकूमत को। बल्दियाती इस वक्त इख्तिदार में जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं उनको इंशाअल्लाह ताला, और कराची दुश्मनी को इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए हम ख़त्म करेंगे। दोपहर को आएँ, आप ख़ुद महसूस करेंगे कि ये जेन्युइन दस्तावेज़ात हैं जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, और ये हम आइंदा
बेगुनाह मासूम शहरियों की जानें ना जाएं। कहीं पर गैस सिलेंडर फट रहा है, कहीं पर गैस की लाइन फट रही है, पूरी सोल्जर बाजार में इमारत गिर रही है नीचे और 16 लोग मजीद जहाँ भाग होते हैं। और अगर ये कार्रवाई समाअत और इंक्वायरी का तरीका यही रहा तो फिर इसका मतलब ये कि आइंदा आप मजीद इंतज़ार करें कि सिलेंडर भी फटेंगे, गैस लाइनें भी लीक होंगी और इसी तरीके से अल्लाह ना करे आतिशज़दगी के वाक़यात हुए और इसी तरह ये पूरी तिजारती मराकिज़ भी तबाह और बर्बाद होंगे। और कराची की तबाही बर्बादी में अगर कोई कसर रह गई है तो उसे अब ये पूरा किया जा रहा है। ये जराइम पर मबनी 18 साल को हम गुल प्लाजा के कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे और कराची दुश्मनी को ख़त्म कराएंगे। कराची के अवाम के साथ इंसाफ देंगे, कराची के अवाम को इंसाफ दिलाएंगे और जो मुतासरीन और शोधा और उनके लवाहिकीन हैं उनके साथ इंसाफ होगा। सिर्फ 1-1 करोड़ रुपए देकर उनका मुंह बंद नहीं किया जा सकता। 1-1 करोड़ रुपए जो हैं किसी की जान और ज़िंदगी का मदावा नहीं होते जो उनका मुंह इस तरह 1-1 करोड़ रुपए दे के बंद किया गया। हम एक्सपोज करेंगे कि हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड से जो सबूत हमने हासिल किए वो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। 3 दिन। बहुत शुक्रिया।